राजस्थान जीके एंड पटवारी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ पर की गई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ पर की गई थी? तो वह की गई थी वर्धा, महाराष्ट्र। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ पर की गई? तो वह की गई थी वर्धा, महाराष्ट्र। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में विजय सिंह पथिक द्वारा महात्मा गांधी की प्रेरणा से वर्धा, महाराष्ट्र में की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य किसानों व सामंतों के बीच समन्वय स्थापित करना है व किसानों के हित के लिए आंदोलन करना था। राजस्थान सेवा संघ द्वारा किसान आंदोलन में सर्वाधिक भूमिका का निर्वहन किया गया था। निम्नलिखित में से सम्मिलित युग्म है, तो सम्मिलित युग्म कौन सा है? 4 नंबर का। पश्चिमी सीमा का प्रहरी मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं। पश्चिमी सीमा का प्रहरी मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं। पश्चिमी सीमा का प्रहरी सोनारगढ़, जैसलमेर। पश्चिमी सीमा का प्रहरी सोनारगढ़, जैसलमेर। उत्तरी सीमा का प्रहरी भटना दुर्ग। पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ दुर्ग। दक्षिण सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का मध्य दुर्ग तारागढ़, अजमेर। तेजाजी की पुजारी को कहा जाता है, तो तेजाजी की पुजारी को क्या कहा जाता है? घोरडा। तेजाजी का जन्म 1074 ईस्वी में खरनाल नागौर में माघ चतुर्दशी को हुआ था। तेजाजी के पुजारी को घोरडा कहा जाता है। तेजाजी ने लाछा गुर्जरी की गायों को मेर, वर्तमान आमेर के मीणाओं से छुड़ाया। सेंदरिया अजमेर में जीभ पर सांप काटने से सोरसरा अजमेर में तेजाजी की मृत्यु हुई थी। तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलड़। उपनाम क्या है तेजाजी के? तो वो थे काला और बाला के देवता। कृषि कार्यों के उपकारक देवता, गौरक्षक देवता के रूप में पूजनीय हैं। तेजाजी की याद में प्रतिवर्ष तेजादशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को परवसर नागौर में भव्य पशु मेला बढ़ता है। दरिया ब्यावर, भावता, सोरसरा अजमेर तथा करनाल नागौर में तेजाजी के प्रमुख पूजा स्थल हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट और इसको मिलाते हैं। देखो, बादले का होता है जोधपुर। बादले जोधपुर में। नमदे टोंक में। रमकड़ा, तो रमकड़ा हो जाएगा कहाँ? बादले जोधपुर में। नमदे हो जाएगा टोंक में। और रमकड़ा उद्योग हो जाएगा गलियाकोट डूंगरपुर में। और घेंसले हो जाएगा बेटा गाँव जालौर में। बारले पानी भरने के बर्तन को जिंक से बने होते थे और इन पर कपड़ा या चमड़े की परत चढ़ाई जाती थी। बादले जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। नमदे व गलीचे टोंक के प्रसिद्ध हैं। बीकानेर की जेल में बने गलीचे विशेष प्रसिद्ध हैं। जालौर के लेटा व गुड़ा बालोतान गांव गेसले की बुनाई के लिए प्रसिद्ध हैं। रमकड़ा उद्योग के लिए गलियाकोट डूंगरपुर प्रसिद्ध है।
इस उद्योग में सॉफ्ट स्टोन, घिया पत्थर के छोटे बच्चों के खिलौने का निर्माण किया जाता है। चावल चित्रशैली का स्वर्णकाल था वह था महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में। चावल चित्रशैली का सर्वकाल था तो वह था महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में। चावल चित्रकला का प्रारंभ महाराणा प्रताप के शासनकाल में हुआ था। इस शैली का स्वर्णकाल महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में था। चावल चित्रशैली एकमात्र ऐसी शैली है जिसमें गैर नृत्य करते हुए नर्तकों का चित्र चित्रित है। इस शैली का प्रमुख चित्रकार नसरुद्दीन था। अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी में निसारुद्दीन ने रागमाला नामक ग्रंथ का चित्रण किया था। राजस्थान में कथक केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो कथक केंद्र की स्थापना की राजस्थान के जयपुर में। राजस्थान में कथक केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? तो वह की गई जयपुर में। राजस्थान में कथक केंद्र की स्थापना जयपुर में वर्ष 1978 में की गई थी। जयपुर घराना अपनी लयकारी तथा लयात्मक प्रवीणता के लिए जाना जाता है। इसका उद्देश्य शास्त्रीय शैली के नृत्य कथक को पुनर्जीवित कर नृत्य का प्रशिक्षण देकर इस कला का प्रचार प्रसार करना है। जयपुर में कथक घराने के प्रवर्तक भानुजी महाराज थे। महिलाओं के आभूषणों का कान से कमर तक का सही क्रम कौन सा है? तो उसका सही क्रम है 300 बाली नथ कंठाहार बाजूबंद कंठौरा। महिलाओं के आभूषण का कान से कमर तक का सही क्रम कौन सा है? तो वह है बाली नथ कंठाहार बाजूबंद कंठौरा। तीड़ी भलको ये कौन सा आभूषण है? सिर का आभूषण। पायल किसका आभूषण है? तो पैर का आभूषण। पोल किसका आभूषण है? तो पैर का आभूषण। कान से कमर तक आभूषण। कान बाली कुंडल लटकन झुमका सोल्डिया टोटी। नाक के आभूषण नथ कांटा चोक बारीक चुनी। गले के आभूषण तुलसी कंठाहार मटरमाला असली हार तुलसी। हाथ में कलाई के आभूषण कड़दा बाजूबंद चूड़ियाँ बीटी और दामना। कमर के आभूषण करथनी कंडकटी तगड़ी और कंडोरा। जयपुर स्थित जल महल किस झील में बने हुए हैं? तो यह है मानसागर झील। जयपुर स्थित जल महल किस झील में बने हुए हैं? तो यह है मानसागर झील। जयपुर स्थित जल महल का निर्माण सवाई जयसिंह ने मानसागर झील में करवाया था। मानसागर झील का निर्माण गर्भावती नदी के पानी को रोककर किया गया था। यह जल महल पानी प्रकृति और प्राचीनता का अनूठा संगम है। कहा जाता है कि सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ के आमंत्रित ब्राह्मणों के भोजन व विश्राम की व्यवस्था इसी महल में करवाई थी। जेम्स एंड ज्वेलरी की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी रीको के द्वारा। जेम्स एंड ज्वेलरी की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी रीको के द्वारा। जेम्स एंड ज्वेलरी विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना सीतापुर जयपुर में रीको राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम
लिमिटेड द्वारा की गई राशि को राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। वर्ष 1961 में की गई। RFC राजस्थान वित्त निगम, इसकी स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी। RSMML राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। निम्नलिखित वन्य जीव एवं जिला शोकर को सम्मिलित कर सही का कूट का चयन कीजिए। तो सही कूट का चयन करना, तो देखते हैं। तो आंसर है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 4 1। गागरोन का तोता, तो गागरोन का तोता कहाँ मिलता है भाई? तो ये मिलता है गागरोन का तोता कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है झालावाड़ में। कब्र बिज्जू कहाँ है? तो यह है उदयपुर में। जंगली मुर्गी, तो जंगली मुर्गी सोए में सारस एक कच्चे भरतपुर में मिलता है। वन्य जीवों की दृष्टि से राजस्थान का असम के बाद दूसरा स्थान आता है। वन्य जीव विषय को 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 में इसे राज्य सूची से हटाकर संवर्धित सूची में शामिल किया गया। राजस्थान वर्ष 2015 में शामिल जिलों के वन्यजीव घोषित कर दिए गए। गागरोनी तोता झालावाड़ में मिलता है। कब्र बिज्जू उदयपुर में। जंगली मुर्गे सोई में मिलते हैं। सारस भरतपुर में मिलते हैं।